ठीक है ना। कक्षा 6 पदार्थ एवं पदार्थ का वर्गीकरण। पहला है कारण बताइए। क द्रव पदार्थों की आकृति निश्चित नहीं होती है। जैसा कि हम जानते हैं कि द्रव पदार्थ के अणुओं के मध्य ठोस पदार्थ के अणुओं की अपेक्षा अधिक होती है, जिससे अणु आराम से अपने स्थान से एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति कर सकते हैं, जिससे द्रव पदार्थ जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसी बर्तन की आकृति और आकार ग्रहण कर लेते हैं। दूसरा, ख जल से भरा गिलास खाली गिलास से भारी होता है। सीधा सा उत्तर है कि जल से भरे गिलास में पानी के भार के कारण वह खाली गिलास से अधिक भारी होता है। पांचवा लीजिए, क प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि पदार्थ स्थान घेरता है। हम देखते हैं, अगर कोई किताब हुआ, ईंट हुआ, कोई डिब्बा हुआ, जब मेज पर रखते हैं तो वह अपने आकृति के बराबर स्थान घेर लेता है, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि पदार्थ भी इसी तरह से अपना स्थान घेरते हैं। ख किसी पदार्थ को ठोस अवस्था से द्रव अवस्था तथा द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में कैसे लाया जा सकता है। जब हम किसी ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो ऊष्मा के द्वारा यह द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, और उसी द्रव पदार्थ को जब हम ठंडा करते हैं, धीरे धीरे उसकी ऊष्मा बाहर निकल जाती है, तो वह ठोस पदार्थ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इस तरह से हम ठोस पदार्थ को ऊष्मा के द्वारा द्रव पदार्थ में, और ऊष्मा निकालने पर इसे हम कि ठोस अवस्था में प्राप्त कर लेते हैं। आगे चलिए। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। पारदर्शिता के आधार पर पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं: पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी। पारदर्शी वे पदार्थ हैं जिनके आर पार वस्तुओं को हम देख सकते हैं, जैसे कांच है, जल है आदि। ये पारदर्शी पदार्थ कहे जाएंगे। अपारदर्शी वे पदार्थ हैं जिनके आर पार हम नहीं देख सकते हैं, जैसे लकड़ी है, लोहा है और दफ्ती है। और तीसरा प्रकार है पारभासी। पारभासी पदार्थ ऐसे पारभासी पदार्थ जिनसे होकर धुंध दिखाई पड़ती है, जैसे तेल लगा हुआ कागज या पेंट लगा हुआ कांच से अगर हम देखते हैं तो धुंध जो है दूसरी तरफ से स्पष्ट रूप से दिखलाई देती है। इसको हम कहते हैं पारभासी। इसके बाद क्या है? 7वां, परिवेश में पाई जाने वाली 3 कठोर तथा 3 मुलायम वस्तुओं के नाम लिखिए। जैसा कि आप सभी परिचित हैं, 3 कठोर वस्तुएं मामूली सी लकड़ी है, कांच है, लोहा है, दफ्ती है, सब कठोर हैं। और मुलायम में लीजिए, ऊन है, रुई है, और इस प्रकार की अन्य वस्तुएं जो हैं मुलायम वस्तुओं में आती हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि 3 कठोर और 3 मुलायम वस्तुएं हो गई। अब बताइए कई मिनट लगा?